इन्होंने मेरे साथ 1 लाख रुपए की ठगी की है। मार्च का महीना है, तो आप मेरे से पॉलिसी करवा लो। तो उन्होंने बस इतना ही बोला, सर आपके पैसे बिल्कुल सेफ़ हैं, चिंता मत करो, सारे पैसे आपके पास आ जाएंगे। एक बार आके मेरे से मिली, एक बंदे को और लाई थी। अब की बार 5 की जगह 10 कॉल करने पड़े, तब जाके उठा फ़ोन। तो मैंने कहा कि दई मेरी इसमें कहाँ गलती है। वो मेरे को बार बार प्रलोभन दे रहे, सर आप चिंता मत करो, आप 1 लाख रुपए तो हैं, आप कर लोगे, तो कितनी भी अच्छी पॉलिसी हो, हर साल मैं 1 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा। टोपी पहना दी मेरे को। ये प्राइवेट बैंक तो लूटने के तौर पर बैठे हैं कि भाई कस्टमर कहाँ जाए, कस्टमर को तो तुमने लूट लिया। राम राम जी। और आज माँ के साथ में एक शख्स मौजूद है, वहाँ को आरोप है कोटक महिंद्रा बैंक पर। यहाँ को कहना है कि वहाँ के साथ में ठगी हुई है। तो ये पूरा कई मामलों से यहीं पर मैं बात करांगा यहाँ से। तो नमस्कार जी, कई नाम से था को? नमस्कार जी, मेरा नाम हिमांशु है। कि ये जो पूरा मामला है कोटक बैंक का है। कोटक बैंक वैशाली नगर में जो है उसकी ब्रांच है, और इसके अंदर इन्होंने मेरे साथ 1 लाख रुपए की ठगी की है। अब वो 1 लाख रुपए की ठगी कैसे की कि इन्होंने मेरे बिना साइन के और मेरे विदाउट परमिशन इन्होंने 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट से निकाल लिए और उनकी पॉलिसी कर दी। यह घटना था के साथ कब हुई? नवंबर 2021 में मेरा अकाउंट खुला था, और फिर उसके बाद ये फरवरी 2022 में मेरा अकाउंट से 1 लाख रुपए डेबिट हो गया। अब आप एक बात बताइए कि जो इंसान महीने के 20,000, 15 से 20,000 या 22,000 रुपये कमाता है, वो 1 लाख रुपए की पॉलिसी कर सकता है क्या? और मेरे को ना तो पॉलिसी के बारे में कुछ बताया गया। बाद में जब इंक्वायरी की मैंने खुद ने, तो ये पता चलता है कि ये जो 15 साल तक की इंश्योरेंस पॉलिसी है, और 15 साल तक मेरे को हर साल 1 लाख रुपए जमा करवाने पड़े। हाँ, ये घटना को पतो कहाँ चालियो कि भाई था का बैंक खाता में 1 लाख रुपया पड़ा से वहाँ की पॉलिसी होगी? मेरे पास इनका एक कैंडिडेट आया था, उसका नाम था तनीषा शर्मा। तो उन्होंने आकर मेरा करंट अकाउंट खुलवाया था। करंट अकाउंट खुलवाया, उसके अंदर ये था कि 1 लाख रुपए आप रखेंगे। वैसे ज़ीरो बैलेंस का अकाउंट था, 1 लाख रुपए रखेंगे। उसके अंदर मेरे साइन, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिए, ऑनलाइन भी लिया और वैसे भी लिया फिजिकली, और मेरे को समझाया भी कि सर ये इसके अंदर होगा आपका, इसके बेनिफिट है, ये लॉस है। या पूरा प्रोसेस से अकाउंट खुलवा हो, या घर हो या थे बैंक में गया? ये बिल्कुल घर पे आई थी। वो घर पे आकर उन्होंने पूरा साइन वगैरह लिए थे। करंट अकाउंट खोलते हैं, उसमें स्टैंप वगैरह भी चाहिए, वो उसमें भी थोड़ी हेल्प की थी, और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हेल्प की थी। उन्होंने खोल लिया अकाउंट खोल लिया, और बस ये था कि उसके अंदर एक वो था क्लॉज के आपके 1 लाख रुपए होने चाहिए आपके अकाउंट में। मैंने 1 लाख रुपए डाल दिए। करंट अकाउंट खुल गया। 2-3 महीने तक मैं थोड़ा बिजी था, और मैंने कुछ उसके अंदर ऑपरेट भी नहीं किया। एटीएम भी आया था उसका। उसके बाद मेरे को बनारस जाना पड़ा, मेरे को कुछ काम था, तो कम से कम मैं 20-25 दिन उधर रहा था। इलेक्शन का टाइम था उस समय, तो बनारस में था। अब उस समय इनका फ़ोन आता है मेरे पास। फ़ोन आकर ये बोलते हैं, सर मेरी हेल्प कर दो। मैंने बोला भाई क्या हेल्प चाहिए आपको? तो सर मेरा प्रमोशन ड्यू है, मेरा प्रमोशन होना है, और 31 मार्च है, मार्च का महीना है, तो आप मेरे से पॉलिसी करवा लो। मैंने कहा देखो जी, मैं तो हूँ नहीं, मैं जब आऊँगा तब देख लेंगे कुछ, या फिर कोई मैं नंबर वगैरह दे दूँगा, किसी और की पॉलिसी कर देना, मेरे तो ज़रूरत नहीं है मेरे को पॉलिसी वगैरह की। बोलते हैं सर आपने हमसे करंट अकाउंट भी खुलवाया था, आप पॉलिसी करवा लो सर, आपके अकाउंट में पैसे भी हैं 1 लाख रुपए। मैंने कहा ऐसा है कि वो सारा पैसा जो है वो मेरे किसी स्पेसिफिक काम के लिए रख रखा है, किसी से उधार लिया था मैंने, वो वापस उसको देना है, तो आप वो तो छोड़िए, मैं देख लूँगा जब आऊँगा। तो उनको पता नहीं क्या लगा, उन्होंने डेबिट हो गए मेरे पैसे। था कि बिना सहमति के बिना पॉलिसी कर दी। पॉलिसी हो गए। मेरे पास मैसेज आया, मैंने उनको बोला फ़ोन करके, मैंने कहा ये क्या आपने मेरा पैसे काट लिए? बोली सर आप चिंता मत करो, आपके पैसे आपके पास 22,000 वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं बाहर था। अब मैंने कहा कि क्या तो उधर जाऊंगा, क्या इनको बोलूँगा? मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ उधर 15-20 दिन में। जब मेरा मार्च में आने का था, क्योंकि इलेक्शन खत्म हो गए थे 10 मार्च तक आने का था, मैं 15 तक आ गया था। तो मैंने बोला 1-2 मार्च तक आप मेरे अकाउंट में वापस डलवा देना। मैं ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बोला सर आप चिंता मत करो, आपके पास जो भी OTP आए या जो भी आए, पहले इस पॉलिसी को कन्फर्मेशन कर देना, और उसके एक बार कन्फर्मेशन हो जाएगा तो आपका ये पूरा पक्का हो जाएगा। पक्का होने के बाद मैं इसको कैंसिल करवा दूंगी। उन्होंने मेरे को बार बार बोला, लिख के भी दिया, व्हाट्सएप पे भी दिया, सब कुछ दिया। जी हाँ, बे तनीषा जी थे नाम ले रिया जो को, तो फिर बेथांसो संपर्क कौन करी वापस? अब उसके बाद मैं जैसे ही इधर आने का हुआ, जयपुर आने के बाद मैंने कॉल किए। 5-6 कॉल के बाद उठाया, क्योंकि मेरे पैसे तो मैं ये बोलता भाई पैसे डलवाओ मेरे। तो उन्होंने एक बार आके मेरे से मिली, एक बंदे को और लाई थी। तो उन्होंने बस इतना ही बोला, सर आपके पैसे बिल्कुल सेफ़ हैं, चिंता मत करो, सारे पैसे आपके पास आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो। मैंने कहा देखो टेंशन की तो बात है, ₹1,00,000 की बात है, कोई ऐसा तो है नहीं कम थोड़े 10-20 हज़ार की बात हो, तो टेंशन क्यों नहीं लूँ। 10 दिन का उन्होंने बोला कि मैं 10 दिन बाद आपके पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। एग्जैक्ट 10 दिन बाद फ़ोन किया,
अब की बार 5 की जगह 10 कॉल करने पड़े तब जाके उठा फ़ोन। सर मैं अभी अभी बैंक पहुंच रही हूँ और मैं अभी आपको बताती हूँ। उसके बाद फिर नहीं उठाया उन्होंने। फिर उसके बाद मेरे को कुछ गड़बड़ लगी। अब मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, और उसके बाद मैं फिर फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। मेरे घर के पास जो कोटक महिंद्रा की ब्रांच है उधर गया कि भाई ये फलाना जो आपका कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है ये तनीषा शर्मा, ये कहाँ रहती है, कहाँ इनकी पोस्टिंग है। फिर मैं उस ब्रांच में गया, मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी गया था। तो उधर जाकर इनके एक बॉस थे जो कि पॉलिसी इंश्योरेंस के बॉस हैं, मिस्टर राकेश शर्मा। मैं उनसे मिला, उन्होंने उनको पूरी बात बताई। तो उन्होंने बोला कि जी ऐसा है कि आपने जो पॉलिसी करवाई थी ये इसके 45 दिन हो गए हैं। 45 दिन के बाद IRDA का नियम है कि 45 दिन बाद आप इसको वापस नहीं ले सकते। तो मैंने कहा कि दई मेरी इसमें कहाँ गलती है, आपका जो मुलाजिम है ये बोल रहा है कि ना मैं आपको वापस पैसे दिलवा दूंगी, अगर मेरे को पहले पता होता तो मैं 45 दिन के अंदर कर देता। उन्होंने ऐसा किया। फिर उन्होंने बोला सर आप चिंता मत करो, मैं आगे सीनियर से बात करूँ, मेल लिख दो आप। मैंने मेल लिखा, मेल का कोई जवाब नहीं आया। और फिर मैं बार मैं जाता रहा, उनको कॉल करता रहा राकेश जी को, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं है। फिर वो मेरे को बार प्रलोभन दे रहे, सर आप चिंता मत करो, आप 1 लाख रुपए तो हैं, आप कर लोगे, आप एडजस्टमेंट कर लोगे, बहुत अच्छी पॉलिसी है, बहुत बढ़िया है। लेकिन एक चीज़ बताओ, कितनी भी अच्छी पॉलिसी हो, हर साल मैं 1 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? 15 साल के लिए होंगे तो 15 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा यार मैं? अगर मैं नहीं करवाता तो बीच में पॉलिसी लैप्स कर जाएगी और मेरा 1 लाख रुपये भी डूब जाएगा। ये है तो मतलब ये अल्टीमेटली 15 लाख रुपए की मेरी ज़बरदस्ती मेरे से लेना हो गया, जिसे बोलते हैं देसी भाषा में टोपी पहना दी मेरे को। फिर मैंने इनको बोला, अच्छी तरह समझाया। फिर मैं इनके ब्रांच मैनेजर से मिला जो कि विशाल हैं, 2-3 जने हम साथ गए थे। तो उनके सामने बात हुई तो उन्होंने मेरे को कंप्यूटर पे मेरे साइन दिखाए, मेरे डॉक्यूमेंट्स दिखाए। मैंने उनसे बोला कि सर डॉक्यूमेंट्स भी मेरे ही हैं, साइन मेरे हैं। तो बोलते हैं सब आपने सब कुछ करके दिया है। तो मैंने कहा सर ये करके तो दिया, लेकिन मैंने करंट अकाउंट के लिए करके दिया था, मैंने पॉलिसी के लिए करके नहीं दिया था। तब उन्होंने अपनी गलती मानी कि मेरे मुलाजिम से गलती हुई है। अब मेरे हाथ बंधे हुए हैं कि IRDA का नियम है, मैं भी इसको चेंज नहीं कर सकता। तो मैंने कहा सर मैं क्या करूँ, इसमें मेरी कहाँ गलती है? अब उसके बाद फिर थोड़ा टाइम बीत गया, मैं काफ़ी टेंशन में रहा। भाई 1 लाख रुपए की बात है और ऐसा तो है नहीं हमारे पास कोई और दूसरा सोर्स है। तो मैंने अब कोर्ट का सहारा चाहिए, किसी वकील से कांटेक्ट किया। अब मैंने पहले नोटिस दिया इसको, बैंक को, जिनका जवाब इन्होंने 2 महीने बाद दिया। 2 महीने बाद इन्होंने ये बोला कि आपको तो हमने कॉल भी किए थे, आपको हमने ऑनलाइन सब कुछ दिया था। मतलब इनका एक रेगुलर सा जवाब रहता है कि आपको ऑनलाइन दिया था, आपको इन्फॉर्मेशन दी और आपने किया, और अब आप इसको बिल्कुल लीगल प्रोसेस है हमारा ये है। अब ये लीगल प्रोसेस क्या है कि कोई भी फिजिकली, मेरे को ये तक नहीं पता मेरी पॉलिसी में टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, कोई फिजिकली आके बताएगा मेरे को, साइन तो लेगा, मेरे पैसे मेरे अकाउंट से निकालेगा या तो मेरे से चेक लेगा या कुछ लेगा, कहीं भी साइन नहीं है मेरे, ना तो कि कोई सहमति कौन सी कमाए कोई भी सहमति नहीं थी। और एक लॉजिक सी बात है, मैं इतना कम कमाता हूँ और मैं इतनी 1 लाख रुपए की पॉलिसी कहाँ से करवाऊंगा यार। उसके बाद मैंने RBI को भी कंप्लेंट की है वकील के थ्रू, और RBI को कंप्लेंट की। उसके बाद इनके हेड ऑफिस बॉम्बे से फ़ोन आया, उन्होंने बात तो सुनी कोटक महिंद्रा, वही कोटक महिंद्रा से, उन्होंने बोला हम इंक्वायरी करेंगे, और मेरे ख्याल से इन्होंने तनीषा शर्मा को हटा भी दिया है। उसके बाद राकेश शर्मा पे इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और दूसरा ये है कि भाई कस्टमर कहाँ जाए, कस्टमर को तो तुमने लूट लिया, अब तो तुम या तो पैसे वापस करो या कुछ ऐसी बात करो कि भाई क्या कर सकते हैं हम। इनका कोई जवाब नहीं है। तो मेरे पास कॉल लगातार आते रहते हैं कोटक से, और कि सर ये पॉलिसी में पैसे जमा करा दो। मैंने कहा मैं कहाँ से करवाऊँ ये बात। फिर मैंने उसके बाद एप्लीकेशन करवाई, लेकिन पुलिस ने भी क्योंकि बैंक है, बड़ा बैंक है, उस पर कुछ संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद फिर हमने अभी कोर्ट में इस्तिगासा करवाया। इस्तिगासा के बाद वापस FIR हुई है इन पे, राकेश शर्मा, तनीषा शर्मा और पूरे बैंक पे। तो अब था वो मतलब एक लंबो टाइम निकल गो के मायने, अब था कि आगा की काई प्रोसेस से मतलब आगे थे काई करवाड़ा चो के मायने लोग कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे और कंज्यूमर कोर्ट में जाके गुहार लगाएंगे, भाई क्या कर सकते हैं, ये प्राइवेट बैंक तो लूटने के तौर पे बैठे हैं। और बार बार अब ये बोल रहे हैं कि हमने आपको कम्युनिकेट कर दिया था, हमने ईमेल दे दिया था, जिस समय ये बोल रहे हैं मेल दे दिया था, और जिस समय ये बोल रहे हैं आपने रिसीव किया था, इनका पोस्ट आता है वो रिसीव किया था, उस समय मैं जयपुर में था ही नहीं। आप बाकायदा मेरी कॉल हिस्ट्री देख सकते हो, बाकायदा मेरा पूरा हिस्ट्री रिकॉर्ड लगा करके देख सकते हो। मैं तो इलेक्शन में था उस समय। बड़ो आरोप लगा रहा है जो प्राइवेट बैंक पे मोदी जी एक अभियान कह सका जहाँ पर कि मोदी जी जितना भी बैंक है तो वहाँ मर्ज कर रहा है या फिर वहाँ को निजीकरण कर रहा है, तो थे इस स्थिति में मतलब बहुत ही ज़्यादा गंभीर आरोप लगा रहा है जो प्राइवेट बैंक पर। जो ये हमारा इशू है वो पॉलिसी का इशू है। वैसे आपको मैं बता दूं, लोन के चक्कर में, क्रेडिट कार्ड के चक्कर में, पहले तो प्राइवेट बैंक अकाउंट खोलने के चक्कर में तो ये घूमते रहते हैं पीछे
अच्छे अकाउंट खोलेंगे सर, आपका अकाउंट खोलेंगे, उसके बाद ये धीरे धीरे ऐसे ही फंसाते हैं लोगों को। कभी लोन के चक्कर में सर हम आपको कम दर पर लोन प्रोवाइड करवा देंगे, कभी डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे, कभी कुछ नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से ये आम आदमी को फंसाते हैं और फिर रिकवरी करते हैं। और इसके ऊपर बहुत सारे आंदोलन भी चल रहे हैं, लोगों ने PIL भी लगाई हैं। शाहनवाज चौधरी एक फेमस वकील हैं, वो भी कर्जा मुक्त आंदोलन जो है वो कर रहे हैं। बहुत सारा लोग से जहाँ प्राइवेट बैंक में खाता है तो थे वाने कहीं संदेश देवो चाहो जो कहीं कहवो चाहो जो वाने। देखो जी, कोटक महिंद्रा बैंक का तो आपने सुन लिया। कोटक महिंद्रा बैंक में तो अगर आपके पास कोई लेकर भी आए ना कि हमारा अकाउंट खुलवा लो या कैसे भी, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं खुलवाइएगा, आप खुलवाइएगा, लेकिन 100 बार सोचिएगा, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, मैं तो आज मीडिया के सामने आके बोल पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ये प्राइवेट बैंकों से सावधान रहना पड़ेगा, प्राइवेट बैंक के मुलाजिमों से सावधान रहना पड़ेगा। तो ये चमा के साथ में हिमांशु जी ये अपनी बात रखा और ये बड़ो आरोप लगा रहा है कोटक महिंद्रा बैंक पर कि आके साथ में बहुत बड़ी ठगी हुई है। तो ई बारा में था को कहीं कहना थे ई मुद्दा पर आपका विचार कमेंट करके बता सको छो, और था के साथ में भी यदि कोई यहाँ की धोखाधड़ी हुई है तो बाबी थे कमेंट कर बता सको छो। नमस्कार।